नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल नर्स विक्ट्री वाइब में आपका स्वागत करता हूं। सबसे पहले आप सभी साथियों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने आपके अपने YouTube चैनल को जो प्यार और सपोर्ट किया उसके लिए आपका दिल से धन्यवाद। बात करते हैं साथियों, एक आदेश विभाग के द्वारा निकाला गया है जिसमें कहा गया है कि जो नवचयनित नर्सिंग अधिकारी थे उन अभ्यर्थियों को कार्य ग्रहण किए जाने हेतु दिनांक 3 मार्च 2025 तक उस दिनांक में अभिवृद्धि करते हुए विभाग ने 18/3/2025 तक अभ्यर्थियों को कार्य ग्रहण किए जाने का मौका दिया है। साथियों, आदेश के तहत निदेशालय के आदेश क्रमांक 5 दिनांक 9/1/2025 द्वारा नवचयनित नर्सिंग अधिकारी के नियुक्ति पदस्थापन आदेश जारी किए गए हैं। में निदेशालय के आदेश क्रमांक 32 दिनांक 10/2/2025 के द्वारा अभ्यर्थियों को कार्य ग्रहण किए जाने हेतु दिनांक 3 मार्च 2025 तक अभिवृद्धि की गई थी। उक्त में दिनांक 18 मार्च 2025 तक अभिवृद्धि की जाती है। शेष आदेश यथावत रहेंगे। साथियों, इस आदेश से नजर आ रहा है कि जो होल्ड अभ्यर्थी हैं उनको भी होली से पहले पूर्ण रूप से नजर आ रहा है कि खुशखबरी मिलने वाली है और उनकी जो सेकंड पदस्थापन लिस्ट है वो भी होली से पहले जारी करते हुए विभाग खुशखबरी देने के लिए तैयारी कर रहा है। जैसा कि आपको पता है कि दिनांक 6/12/2024 को नर्सिंग ऑफिसर भर्ती की जो अंतिम वरीयता सूची है वो विभाग के द्वारा जारी की गई थी, जिसमें लगभग 1000 ऐसे अभ्यर्थी थे जिनको विभिन्न कारणों से होल्ड पर रखा गया था। अन्य राज्य से जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन रखते थे उनका सत्यापन नहीं हो पाना, अनुभव का सत्यापन नहीं हो पाना और भी कई ऐसे रीजन थे जैसे पीएच कैटेगरी का मेडिकल बोर्ड के द्वारा सत्यापन नहीं हो पाना। इन विभिन्न कारणों से लगभग 1000 अभ्यर्थियों को विभाग ने होल्ड पर रखते हुए अंतिम चयन सूची में स्थान दिया था और उसके बाद दिनांक 20/1/2024 को एक होल्ड लिस्ट जारी की गई जिसमें लगभग 68 अभ्यर्थियों को क्लियर किया गया और कुछ ऐसे अभ्यर्थी थे जिनको विभिन्न कारणों से इस सूची में भी होल्ड में कर दिया गया। इसके बाद विभाग के द्वारा जो चयनित अभ्यर्थी थे उनसे राज हेल्थ पोर्टल के माध्यम से विकल्प पत्र मांगे गए और विकल्प पत्र प्रस्तुत करने के उपरांत दिनांक 9/1/2025 को विभाग के द्वारा पद स्थापन सूची जारी करके और जो चयनित अभ्यर्थी थे लगभग 7674 अभ्यर्थियों को पद स्थापित कर दिया गया। साथियों, जो शेष रहे अभ्यर्थी थे लगभग 1076, उन लोगों ने लगातार विभाग के अधिकारियों से संपर्क किया, जिसमें से 752 ऐसे अभ्यर्थी थे जिन उनका अनुभव का सत्यापन नहीं होने के कारण उनको होल्ड पे रखा गया था। उन्होंने धरना प्रदर्शन करते हुए शांतिपूर्ण तरीके से विभाग के समक्ष अपनी मांग रखी और जब उन्होंने पुरजोर मेहनत करते हुए विभाग के अधिकारियों के सामने अपना पक्ष रखा तो विभाग ने दिनांक 24/1/2025 को आदेश जारी करते हुए लिखा, नर्सिंग पैरामेडिकल भर्ती 2023 में नर्सिंग ऑफिसर अभ्यर्थियों को जारी किए गए अनुभव प्रमाण पत्रों के पुनर्सत्यापन करवाए जाने के संबंध में जो प्रधानाचार्य एवं कंट्रोलर थे, अधीक्षक थे और जहां से जो अनुभव जारी हुए थे उन सभी विभागों को, संस्थानों को विभाग ने लेटर लिखा कि आप लोग हमारे द्वारा जो ये 10 फरवरी 2025 से 20 फरवरी 2025 तक अनुभव का रीवेरिफिकेशन कराने के लिए जो आपको शेड्यूल दिया गया है उस शेड्यूल के तहत आप व्यक्ति से या उत्तरदायी अधिकारी जो आपका है उनको मैसिल सीपू भेजें और पुनर्सत्यापन के लिए आप समस्त दस्तावेज यथा उपस्थिति, वेतन विवरण, अनुबंध, पद स्वीकृति और भी जो दस्तावेज इसमें संलग्न थे वो लेकर प्रातः 9:30 बजे उपस्थिति दें और अभ्यर्थियों का अनुभव का रीवेरिफिकेशन कराएं। सक्सेसफुल वेरिफिकेशन हो गए, उनकी लिस्टें विभाग के द्वारा तैयार कर ली गई हैं और इसमें किसी कारणवश किसी अभ्यर्थी का अनुभव का सत्यापन नहीं हो पाया है तो उन्हें चिंतित होने की जरूरत नहीं है। विभाग जल्द ही जो शेष रहे अभ्यर्थी हैं उनके लिए जिनका अनुभव का सत्यापन किन्हीं कारणों से
सक्सेसफुल नहीं हो पाया है उनके लिए जल्द आदेश जारी करेगा और उनको एक बार अंतिम अवसर देते हुए अनुभव का रीवेरिफिकेशन करेगा। अन्य कारणों से अभ्यर्थी होल्ड पे रखे गए हैं, उनके लिए कोई आदेश विभाग के द्वारा निकाला नहीं गया है, तो साथियों उन अभ्यर्थियों से कहना चाहूँगा कि विभाग अपने स्तर पर उन अभ्यर्थियों का वेरिफिकेशन कर रहा है। जैसे जैसे अभ्यर्थी क्लियर होते जा रहे हैं उनको लिस्ट में स्थान मिलता जा रहा है। मेडिकल बोर्ड से जो अभ्यर्थी थे उनका मेडिकल बोर्ड के द्वारा सत्यापन किया जा रहा है और जल्द ही उनका वेरिफिकेशन भी कंप्लीट कर लिया जाएगा। अब सभी जो होल्ड अभ्यर्थी है उनके जहन में सवाल आ रहा है कि जब हमारा वेरिफिकेशन कर लिया गया विभाग के द्वारा, उसके उपरांत भी विभाग हमारी होल्ड लिस्टें जारी क्यों नहीं कर रहा। तो साथियों बताना चाहूँगा कि अभी वर्तमान में विभाग के सामने फार्मासिस्ट अभ्यर्थियों की अंतिम वरीयता सूची जारी करना प्राथमिकता रखता है और सीपू अभी फार्मासिस्ट अभ्यर्थियों की अंतिम वरीयता सूची जारी करने के लिए प्रयासरत है। जैसे ही फार्मासिस्ट अभ्यर्थियों की अंतिम वरीयता सूची जारी कर दी जाएगी, धीरे धीरे कर सभी कैडर की जो होल्ड लिस्टें हैं वो जारी करने के उपरांत जब समस्त होल्ड लिस्टें जारी हो जाएंगी, विभाग राज हेल्थ पोर्टल के माध्यम से आपसे विकल्प मांगेगा। विकल्प प्रस्तुत करने के उपरांत लगभग 7 से 10 मार्च 2025 होली से पहले विभाग नर्सिंग ऑफिसर भर्ती में सेकंड पदस्थापन सूची जारी करते हुए शेष रहे अभ्यर्थियों को पदस्थापित करेगा। आप लोगों को जल्द खुशी मिलने वाली है। साथियों कुछ समय का इंतजार और है, इसलिए आप धैर्य रखें और विभाग के अधिकारियों से लगातार संपर्क में रहें। अपनी मांग शांतिपूर्ण तरीके से विभाग के अधिकारियों के समक्ष रखें कि आप होली से पहले आप हमारी जो सेकंड पदस्थापन सूची है उसको जारी करने की कृपा करें। इसके साथ साथ बात करते हैं कि जो महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता बहनें हैं उनकी होल्ड लिस्टें जारी करने के उपरांत जो राज हेल्थ पोर्टल के माध्यम से उनसे विकल्प मांग लिए गए और विकल्प प्रस्तुत करने के उपरांत भी आज दिनांक तक उनको लगता है कि जब विकल्प हमने प्रस्तुत कर दिए तो विभाग ने आज दिनांक तक हमारी जो पदस्थापन सूची है वो जारी क्यों नहीं की। तो साथियों आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो अभ्यर्थी शेष रहे हैं इसमें अभी कुछ कैंडिडेट अभी भी होल्ड पर रखे गए हैं। उन अभ्यर्थियों का भी वेरिफिकेशन विभाग के द्वारा करा जा रहा है। जैसे जैसे अभ्यर्थी क्लियर होंगे उनसे भी राजस्थान हेल्थ पोर्टल के माध्यम से विभाग जल्द विकल्प मांगेगा और जैसे ही सभी अभ्यर्थियों से विकल्प मांग लिए जाएंगे उसके उपरांत आपकी पदस्थापन सूची जारी कर दी जाएगी। जो महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता बहनें हैं उन्होंने पूर्व में विकल्प पत्र प्रस्तुत कर दिए, उनको सूची का इंतजार है। उनसे कहना चाहूँगा कि अभी फार्मासिस्ट भर्ती 2023 की जो अंतिम वरीयता सूची है विभाग उसमें कार्यरत है और विभाग के लिए अंतिम वरीयता सूची जारी करना उनके लिए प्राथमिकता रखता है। जैसे ही फार्मासिस्ट भर्ती की अंतिम वरीयता सूची जारी कर दी जाएगी आप लोगों की पदस्थापन सूची लगभग तैयार है। लोगों की जो लिस्ट है जो होली से पहले पदस्थापन सूची विभाग के द्वारा जारी कर दी जाएगी। इसके लिए आप लगातार विभागीय अधिकारियों के संपर्क में रहें, उनसे बार बार शांतिपूर्ण तरीके से आप अपनी मांग रखें, उनको अवगत कराएं कि सर होली से पहले आप हमारी पदस्थापन सूची जारी करें ताकि हमारी फाल्गुनी खुशी दोगुनी हो सके। जो प्रोविजनल सूची में से 943 अभ्यर्थी बाहर कर दिए गए थे वो अभ्यर्थी बाहर हो गए। उन अभ्यर्थियों से भी कहना चाहूँगा कि आप लोग लगातार विभाग के अधिकारियों के संपर्क में रहें। लगातार आप श्रीमान निदेशक साहब राकेश शर्मा जी से संपर्क करें, आप चिकित्सा मंत्री महोदय से संपर्क करें और अपनी मांग को पुरजोर तरीके से विभाग के सामने रखें कि वो आप लोगों के लिए जो छाया पद हैं, जो पद वो बढ़ा सकते हैं, जो पदवर्धी कर सकते हैं, उसके लिए आप निवेदन करिए। अगर आपने इस स्टेज पर थोड़ी सी भी मेहनत कर ली तो आपके लिए ये पद स्वीकृत हो जाएंगे, क्योंकि जो चिकित्सा मंत्री महोदय साहब हैं उन्होंने भी इस मामले में गहनता से संज्ञान लिया है और विभाग को आदेशित किया है कि अगर विभाग के पास संबंधित विभाग के पास पद है और बजट है तो वो पदों में वृद्धि करे।
इस जगह अब आप लोग ये सोचो कि घर बैठकर पद बढ़ जाएंगे, तो नहीं बढ़ने वाले साथियों। आप लोगों को बाहर निकलना पड़ेगा, लगातार विभाग के आला अधिकारियों से संपर्क करना पड़ेगा, माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय से आपको बार बार निवेदन करना पड़ेगा, तब जाके आपकी फाइल को यहाँ अंतिम स्टेज पर स्वीकृति मिलने की संभावना है। इसलिए आप लोग अधिक से अधिक संख्या में जो बाहर हुए अभ्यर्थी हैं, जो बॉर्डर लाइन पर हैं, जो पॉइंट्स में रह गए हैं, वो अभ्यर्थी अपने स्तर पर एकजुटता के साथ में विभागीय अधिकारियों के पास जाकर निवेदन करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय नरसेज।